इस वीडियो में श्री रामकृष्ण के जीवन पर आधारित किताब रामकृष्ण वचनामृत को पढ़कर सुनाया गया है। इसमें श्री रामकृष्ण के द्वारा कहे गए शब्दों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। श्री रामकृष्ण के उपदेशों को आप तक पहुंचाने में यह हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। जय रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ब्रह्म समाज के भक्तों से। संसार में रहकर ईश्वर लाभ क्यों ना होगा। जनक राजा को हुआ था, परंतु कोई एकदम फट से जनक राजा नहीं बन जाता। जनक राजा ने निर्जन में बहुत तपस्या की थी। संसार में रहते हुए भी बीच बीच में एकांतवास करना चाहिए। गृहस्थी से बाहर निकलकर एकांत में अकेले रहकर अगर भगवान के लिए 3 दिन ही रोया जाए तो भी वह अच्छा ही है। यहाँ तक कि यदि अवसर पाकर एक ही दिन निर्जन में रहकर भगवान चिंतन किया जाए तो वह भी अच्छा है। लोग स्त्री पुत्रों के लिए रोकर लोटा भर आंसू बहाते हैं। ईश्वर के लिए भला कौन रोता है। बीच बीच में निर्जन में रहकर भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए। संसार के भीतर विशेषकर काम काज की झंझट में रहकर प्रथम अवस्था में मन को स्थिर करते समय अनेक बाधाएं आती हैं। जैसे रास्ते के किनारे लगाया हुआ पेड़, जिस समय वह पौधे की स्थिति में रहता है उस समय घेरा ना लगाने पर गाय बकरियां उसे खा जाती हैं। प्रथम अवस्था में घेरा, किंतु बाद में तना मजबूत होने पर घेरे की आवश्यकता नहीं रहती। फिर उसमें हाथी बांधने पर भी कुछ नहीं होता। रोग तो हुआ है स्त्रीपात का, पर जिस कमरे में स्त्रीपात का रोग है उसी कमरे में पानी का घड़ा और इमली का अचार रखा है। अगर रोगी को आराम पहुंचाना चाहते हो तो पहले उसे उस कमरे से हटाना होगा। संसारी जीव मानो स्त्रीपात का रोगी है और विषय है पानी का घड़ा। विषय भोग तृष्णा मानो जल तृष्णा है। इमली अचार की बात सिर्फ सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। वे चीज़ें पास नहीं लानी पड़ती। ऐसी चीज रोगी के कमरे में ही रखी है। संसार में स्त्री सहवास ऐसी ही चीज है, इसलिए निर्जन में जाकर चिकित्सा करना आवश्यक है। विवेक वैराग्य प्राप्त करके संसार में प्रवेश करना चाहिए। संसार समुद्र में काम क्रोधी आदि मगर है। बदन में हल्दी मलकर पानी में उतरने पर मगर का डर नहीं रहता। विवेक वैराग्य ही हल्दी है। सत सत विचार का नाम विवेक है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब असत अनित्य है, सिर्फ 2 दिन के लिए है। यह बोध ही विवेक है। और ईश्वर के प्रति अनुराग चाहिए, प्रेम आकर्षण चाहिए, जैसे गोपियों का कृष्ण के प्रति था। एक गाना सुनो। इस गाने का भावार्थ यह है। विपिन में बंसी बज उठी, मुझे तो जाना ही होगा। श्याम मेरी राह देख रहा है, तुम लोग चलोगी या नहीं बताओ। तुम लोगों के लिए श्याम एक नाम है, पर सखी मेरे लिए श्याम हृदय की व्यथा है। बंसी तुम्हारे कान में बजती है, पर मेरे तो वह हृदय में बजती है। श्याम की बंसी बज रही है। हे राधे अब चलो, तुम्हारे बिना कुंज में शोभा नहीं आती। श्री राम कृष्ण ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से यह गीत गाते गाते केशव आदि भक्तों से कहा, राधा कृष्ण को मानो या ना मानो, पर उनके इस आकर्षण को तो ग्रहण करो। ईश्वर के लिए इस प्रकार की व्याकुलता हो, इसके लिए प्रयत्न करो। व्याकुलता के आते ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। भाटा शुरू हो गया। जहाज
कलकत्ते की ओर द्रुत गति से बढ़ रहा है, इसलिए पुल पार कर कंपनी के बगीचे की ओर थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए कप्तान को आदेश दिया गया। जहाज कितनी दूर आ पहुंचा है इसकी अधिकांश लोगों को सुध नहीं है। वे मग्न होकर श्री राम कृष्ण की बातें सुन रहे हैं। समय कैसे चला जा रहा है इसका होश नहीं है। अब मुरमुरे और नारियल के टुकड़े बांटे गए। सबने थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू किया। आनंद की हाट लगी है। केशव ने मुरमुरे आदि लाने की व्यवस्था की थी। ऐसे समय श्री राम कृष्ण के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हुए हैं। तब जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्री राम कृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। श्री राम कृष्ण केशव के प्रति, अजी यह विजय आए हैं। तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। राम के गुरु शिव है। दोनों में युद्ध भी हुआ और फिर संधि भी हो गई। पर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ा रुकता ही ना था। यह सब सुनकर सब जोर से हंस पड़े। श्री राम कृष्ण अपने ही लोग हैं, ऐसा होता ही है। लव कुश ने भी राम के साथ युद्ध किया था। फिर जानते हो ना कि माँ और बेटी अलग से मंगलवार का व्रत रखती है। मानो माँ का मंगल और बेटी का मंगल अलग अलग है, परंतु वास्तव में माँ के मंगल से बेटी का मंगल होता है और बेटी के मंगल से माँ का। इसी तरह तुम में से एक के एक समाज है। अब दूसरे को भी एक चाहिए, पर यह सब जरूरी है। तुम कहोगे कि जहाँ भगवान ने स्वयं लीला की वहाँ जटिला और कुटिला की क्या ज़रूरत थी। पर जटिला कुटिला के सिवा लीला पुष्ट नहीं हो पाती, बिना उनके रंग नहीं चढ़ता। यह सब सुनकर सब जोर जोर से हंस पड़े।